शिक्षा मंत्री है वो चाहे मैं सपोर्ट करूं या ना करूं, कोई उनको आम आदमी को सपोर्ट करे या ना करे, झूठ सबसे पहले पकड़ा जाता है। 18 विभाग है उनके पास। कल से एक हवा बना दिया शिक्षा मंत्री। अरे शराब मंत्री भी तो वही हैं, एक के साथ एक फ्री देने वाले भी तो वही हैं। ईडी सीबीआई से डर क्यों है ये बताओ कि हर जो आरोपी हुए हैं, मैं मोदी जी तक तो जांच हुई है उनकी। जब कभी कोई हल्ला गुल्ला प्रदर्शन कोई कुछ नहीं हुआ। सोनिया गांधी की हुई, राहुल गांधी की हुई तो वहाँ बवंडर खाना होगा। अब यहाँ हो रहे हैं शिक्षा विभाग पर तो बोल रहे हैं इस पर शराब नहीं, कैसे ना बोल रहे। मैं बार बार टीवी देख रहा हूँ, शराब तक कतई नहीं बोल रहे हैं। ये दोषी है कतई बिल्कुल। ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल क्यों बच रहे हैं सीबीआई से और ईडी से, बताइए सरदार जी। बाबूजी का जवाब दे दूं, भाई साहब की बात कर दूं, एक मिनट पहले इसका क्लियर। दादा ऑफिशियल वेबसाइट, दिस इज अ पोस्ट बाय अ नॉर्मल, और ये जिस पे आई है ना, ये फ्री एंटिटी है। ऑफिशियल पोस्ट दिखा मेरे को, ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी मत दिखा मेरे को। ये बाबूजी यूं पूछ रहे हैं कि आम आदमी पोस्ट में अभी दिखा दूं, अभी बना के दिखा दूं 10 मिनट। आम आदमी, अरे सरदार जी मेरी बात तो सुनिए। ये बाबूजी पूछ रहे हैं कि जब केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सही है, ईडीआई या सीबीआई से डर क्यों? कौन डर रहा है? जैसे ही सीबीआई की रेड होती है उसी वक्त ट्वीट आता है, सीबीआई का रेड मेरे घर में, उनका स्वागत है। तो डरेगा कौन? डरता तो तब ना, डरते तो तब सोचते जब घर भाग जाते, घर से छोड़ के भाग जाते। गुजरात वो हाँ तो गुजरात तो जाए ना, जीतनी है ना गुजरात भी। लगता है आपको कि जीत जाएंगे आप गुजरात? अगर जो बोल रहे हैं अगर कर देंगे और उन्होंने नहीं किया होगा तो नहीं जीतेंगे, अगर किया होगा तो जीतेंगे। अच्छा सरदार जी, ऐसा बुजुर्ग आदमी की आत्मा बोल रही है। सुनो, सुन लो इनको। अभी मैंने एक बात सुनी है यहाँ। आत्मा झूठ नहीं बोलती। अभी सुनो सरदार जी हाँ बोल दिया। नहीं सुनो, आप मेरी बात सुन लो। आप सुन लो मेरी बात। मैंने ये बात अभी यहाँ सुनी है कि उनका कोई ऑफर आया है बीजेपी को कि आप छोड़ के वहाँ से हमारे यहाँ आ जाओ भाजपा में। अगर ऐसा है तो वो एनाउंस करना, दिखाना नए सबूतों के। ये तो बीजेपी कतई उल्टी हो जाएगी, कतई चली जाएगी। सबूत क्यों नहीं दिया? मैंने पहले भी बोला है, रुक जाओ, मिल जाएगा सबूत, सब कुछ मिलेगा। शिक्षा मंत्री है वो चाहे मैं सपोर्ट करूं या ना करूं, कोई उनको आम आदमी को सपोर्ट करे या ना करे, झूठ सबसे पहले पकड़ा जाता है। अगर इसके ये बेसिर पैर की बात हो, अगर ये बेसिर पैर की बात होगी ना तो सबसे पहले। अच्छा ये पूछ रहे हैं कि उनके वो आबकारी नीति भी में भी शामिल थे और बहुत सारी चीजों। आप शिक्षा मंत्री को क्यों प्लानिंग उनके पास 18 विभाग है उनके पास। कल से एक हवा बना दिया शिक्षा मंत्री। अरे शराब मंत्री भी तो वही हैं, एक के साथ एक फ्री देने वाले भी तो वही हैं। अब मुझे एक शिक्षा मंत्री को हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? चलो मैं शराब मंत्री बोलूंगा आगे से। एक पे एक का सुन ले, 15 क्या बोलते। हाँ जी, मनीष सिसोदिया जी, 18 विभाग हैं उनके पास, ठीक है सर, उसमें तो शराब मंत्री भी है, ठीक है जी। अच्छा हाँ, अब सुन लो ये उसकी जो आप उस पे कह रहे हो, शराब की ये खोल दी, शराब की वो खोल दी। 78 लाख लोग रहते हैं गुड़गांव में, 550 ठेके हैं। बॉम्बे के अंदर 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, 1550 ठेके हैं। ऐसे लिस्ट बड़ी पड़ी है यूप एंड तक, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं इसमें? तो दिल्ली, हाँ सुन तो लो ना, 2014 में 749 ठेके थे। हाँ जी, कम खोले हैं। 2014 में 750 ठेके थे। पूरी सुनो प्लीज। 2014 में 750 ठेके थे। 2016 में 850। सर सॉरी, मैंने उसी आप विवाद मत करो यार। सरदार जी निकलता है, मैंने उसी वक्त बोल दी, सॉरी। सरदार जी को जी बोलूंगा, सरदार केजरीवाल को जी नहीं बोलने दूंगा। सच नहीं सुनने देना, सच नहीं सुनना। 2014 में 750 ठेके थे, 2016 में 850 ठेके थे। 850 ठेके के बाद 2016 के बाद एक भी नया ठेका अलॉट नहीं हुआ। अब सुन लो वापसी की, मुझे पता अगली बार एक वापस क्यों लिया वो सुन लो। वापस क्यों लिया? 750 ठेका का लाइसेंस बांटे गए थे कि 750 ठेके खुलेंगे। 17 नवंबर को लॉन्च होनी थी स्कीम। 15 विभाग को अपना गवर्नर साहब सक्सेना साहब क्या करते हैं कि जी आपको डीडीए से और अर्बन डेवलपमेंट, अपना डीडीए से और उससे आपको सर बीच में सर पहले मैं आपके सुधार कर रहा हूँ। सक्सेना साहब ने कहा था या अनिल बैजल ने कहा था, ये बताओ। 17 नवंबर 2021
तो आप यही कह रहे हैं ना, वो डेविएट कर गया एकदम, यही बोल रहे हो ना, वो डेविएट कर गया। वो डेविएट क्यों किया? इसने अप्रूवल ही नहीं किया किसी से। अरे यार तुम्हें ये तो पता नहीं, नाम का करेक्शन कर रहे हैं या रोकते हैं मेरे को, मैं बाबूजी के सामने वार नहीं कर सकता। आप क्या कहना है? मैं सक्सेना साहब, आप सही कह रहे हो, आप बैजलाल था, अनिल बैजलाल जी ने, उन्होंने ही वो ये 2 दिन पहले ये बोला कि भैया ये जो अनऑथराइज में जो भी ठेकेंगे नहीं, इसको आप डीडीए से और लैंड एंड डेवलपमेंट से परमिशन लेके आओगे। डीडीए का मतलब क्या होता है? वो डर, एक मिनट पूरी बात करने दो, परमिशन लेके आओगे। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि वो, मैं तो ये कह रहा हूँ परमिशन ले, मैं सिर्फ क्या होता है? दिल्ली डेवलपमेंट परमिशन लेके आओगे, जिससे मर्जी ले, केजरीवाल का है, पीडब्ल्यूडी से अप्रूवल लेके आओ। उन्होंने फाइलें पहले अरे यार इनकी तमन्ना रह जाएगी दिल में, यार इनकी तमन्ना दिल में रह जाएगी। कर रहे हैं यहाँ पे जनता को गुमराह करने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी, आबकारी नीति, वापस लेके अपने आप को गुनाहगार साबित कर लिया है केजरीवाल ने। सर क्यों किया उन्होंने? सिसोदिया के यहाँ पे रेड पड़ गई, उन्होंने इंटरनल लोकपाल एक भी बार नहीं बिठाया। सीबीआई जांच हुई है फिर, और सारी की सारी ये राज्यपाल जी ने जांच बैठाई। ऐसे लोग बीजेपी के खिलाफ एक एफआईआर नहीं कराते, कहते बीजेपी के घर पे क्यों नहीं गई रेड? अरे भाई एक एफआईआर तो करो, बीजेपी का कोई बंदा निकालो तो, तुम कोई गलती तो निकालो, कोई निकलती है नहीं है। सत्येंद्र जैन जेल में है, अब सिसोदिया की बारी है, फिर केजरीवाल की बारी है। ये डीडीए का अर्थ बता दें इनसे, यही पूछ लो। सरदार जी का एक भी तर्क ना तो, झूठ मत बोलो, सच बोल रहा हूँ, ये जो सरदार जी ज्ञान दे रहे हैं ना तो सिसोदिया ने बोली है बात, ना केजरीवाल ने। और ये तर्क आज ही बोली है पीसी में, आज ही सरदार जी ये कोर्ट में आज ही बोली है पीसी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज ये बात हवा में नहीं बोल रहा मैं। सर डीडीए का कोई मैटर ही नहीं था उसमें, ये बात कोर्ट में ठहरेगी नहीं और इनको कोई जमानत भी नहीं मिलेगी। सत्येंद्र जैन को भी ये जमानत नहीं दिलवा सके। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, ताहिर हुसैन जेल में है। ताहिर हुसैन को ईमानदार बताया था, जितेंद्र जो तोमर था उसे ईमानदार बताया था। सर ये लोग झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इनका जेल जाना तय है। सिसोदिया के बाद केजरीवाल भी जेल जाएगा। ये कुतर्क दे रहे हैं डीडीए का, पीडब्ल्यूडी का, ये यार वो है, 400 ठेके खुल गए, 450 से रेवेन्यू नहीं मिला, सब बकवास है। पार्टी फंड को हर एक ठेके से 150 करोड़ या 140 करोड़ की डील थी, केजरीवाल को मिल रहे थे। राज्यपाल ने पकड़ लिया, जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई की जांच हो गई और अब ऐसे लोगों को भेज दिया, एक के साथ एक फ्री वाले हैं ये, और इनको प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली की बात इसलिए नहीं कर सकता कि 30 नेता अंदर में है, नेता अंदर में, मंत्रिमंडल का वापस नहीं ले रहे हैं भाई, अंदर से ही मंत्री है वो। सत्येंद्र जैन को बोल रहे हैं, ये सीधा सत्येंद्र जैन को। दादा उस पे तो अपना शुभेंदु अधिकारी, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत बिस्वा शर्मा, सब पे रेड हुई है, जो बीजेपी ने लिया है मतलब। हाँ तो उनको भी ले लो। इसका ये क्या है ना, सिसोदिया के राजदार हैं वो, इसीलिए नहीं ले रहे हैं वापस उसका, समझे ना, ये उसके राजदार हैं। और कहीं ना कहीं ये तार इनके फादर जो हैं केजरीवाल जी से लिंक्ड है। केजरीवाल जी ने एक भी मंत्रालय नहीं लिया आज तक, लेकिन सारा खेल तो वही खेल रहा है भाई। हैं? अभी समझ में नहीं आता हम क्या। अरे भैया सुनो, बता रहा हूँ, जब तक समाधान नहीं देते भाई, सुनो, जब तक भैया, जब तक चाय वाला है ना, 29 करोड़ रुपए, सुनो, जब तक चाय वाला है, अरे मेरा सुनिए है ना, मैं सुधरने को बोलो, नहीं तो गाय वाला भी आ रहा है अभी। ओहो भाई साहब ने क्या बात बोली है, गाय वाला आ रहा, गाय वाला। ये जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है कि उंगली टेढ़ा करता है, वो नीचे से डब्बा ही गर्म कर देता है, समझे कि नहीं। ये 1.5 GB में इतना। अच्छा सुनिए सरदार जी, मैं एक अरविंद केजरीवाल ने एक नए शब्द का इजाद किया है, मतलब मैंने तो नया ही सुना है वो। टेररिस्ट नहीं, वो तो अब पुराना हो चुका। कट्टर ईमानदार जो शब्द है, ये क्यों कहते हैं, मतलब कट्टर ईमानदार शब्द का क्या मतलब है, समझना चाहिए। ये घंटा, एक मिनट, मैं ना भाई से मैं कट्टर ईमानदार का क्या मतलब? मेरे को सिर्फ पे बात करोगे पर आप मेरे को सिर्फ कट्टर पे बताओ, कट्टर की परिभाषा क्या, मेरे को नहीं पता। कट्टर मतलब कि किसी चीज को, हाँ, एक्सट्रीम।
कट्टर ईमानदार मतलब क्या? एक्सट्रीम ऑनेस्ट, जैसे मनीष सिसोदिया, का मतलब मनीष extreme। सिसोदिया नहीं, मनीष सिसोदिया, तो मनीष सिसोदिया जैसे एक्सट्रीम वो ऑनेस्ट है ना, मनी है उसका मनी नाम। है उसका नाम, मनीष सिसोदिया। वो मनी, वो चारों तरफ से ही इज मिंटिंग मनी। मेरे को ये बताओ, सत्येंद्र जैन जो है ना, पागल स्वास्थ्य मंत्री पागल है। हॉस्पिटल में, ठीक है, जो भी है, उससे ईडी वाले पूछते हैं कोई सवाल, कहता मुझे याद नहीं है, मेरे को है ना कोरोना हो गया था, याददाश्त चली गई मेरी। अब बताओ, इतना अच्छा, इतना मतलब रिस्पॉन्सिबल बंदा, उससे जो लोग मोहर लगवा के ले जाते हैं, साइन, एक्सट्रीम हेल्थ मिनिस्टर, चलो वो उससे साइन करा के ले जा रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और वो कहता है मेरे को याद नहीं है। और बताओ, ये केजरीवाल जी की ये लैक्सिटी नहीं है, तो सिलेंडर गायब हुए सारे, केजरीवाल जी की कोई लापरवाही नहीं है, उसको अभी भी मिनिस्टर बना के रखा होता है, जो कोरोना के बाद ठीक होके आया, उसे याद नहीं है। लोग मोहरे लगवा के ले जा रहे हैं, साइन करवा के ले जा रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो भी गबन है, जब भी तो ये अंदर है। सिसोदिया जी कह रहे हैं कि भाजपा वाले इन्हें अपनी पार्टी में बुला रहे हैं कि भाई तुम भाजपा में आ जाओ। तो कहाँ है, रिकॉर्ड है, प्रूफ है उसके, तो सारे डिवाइसेस, कह रहे हैं कि रिकॉर्ड भी मिल जाएगा 8-10 दिन के अंदर, रिकॉर्ड भी जब होगा ना, जब ना नोमन तेल होगा, ना राधा राधेगी, वो सही है। मेरे को ये बताओ, उसके डिवाइसेस तो सारे सीज कर लिए सीबी ने, क्या उसकी बेटी के उसमें आया था, या उसके बेटे के मोबाइल फोन में, या उसकी वाइफ के मोबाइल फोन पे आया था? बताओ, क्या ये मतलब ऐसे रिकॉर्ड? मैं एक मिनट भाई साहब, आपका भी नंबर आएगा, आपका भी, आप इधर आ जाइए मेरे पीछे, आपका नंबर आएगा। तो मनीष सिसोदिया जो है, वो बेसिकली उसका नाम मनीष सिसोदिया होना चाहिए, मनी, हाँ मनी। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं ना, बीजेपी ने मुझे ऑफर दिया है एंट्री करने का। 2019 में जब लोकसभा चुनाव था तो एक तिजोरी खोली थी केजरीवाल ने, जैसे 2010 के जो कॉमनवेल्थ घोटाले की 360 पन्नों की एक लिस्ट थी ना इसके पास, शीला दीक्षित के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करवाई। वैसे ही 2019 में कहा मोदी के भ्रष्टाचार की इस तिजोरी में सबूत है, सर एक एफआईआर नहीं करवाई। वैसे ही बिल्कुल इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए इन्हें ऑफर दी गई है, ये सब भ्रम है, मिथ्या है, झूठ है, ये प्रचार के माध्यम से चल रहा है। 500 करोड़ रुपए मीडिया वालों को देता है, वो बात अलग है, आपको नहीं दिया, आप ईमानदार पत्रकार बने हुए अभी तक, अदरवाइज ये सबको खरीद चुका है। हर साल 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए ये मीडिया को खिला रहा है। टाइम्स, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वहाँ पे भी इन्होंने सिर्फ आर्टिकल छपवाया है पैसे देके। और एक ही मंत्री एजुकेशन भी है, आबकारी मंत्री भी है, आबकारी वाला पक्ष किसी को नहीं बताते। ये भाई बोलते हैं 15 लाख नहीं मिले इसको, मैं बोला भाई मेरे को 60 लाख मिल गए, है ना, 60 लाख मिले मेरे को। अब किस्ती में मिले, गिनती करो, आप गिनती करो। पहले 15 लाख वो मिले जब 370 हटा दिया गया, उस दिन 15 लाख मिले भाई मेरे को। दूसरे 15 लाख वो मिले, हो गया है ना, जब राम मंदिर बने 30 लाख हो गए, है ना, और 15 अब 3 तलाक जब गए, फिर 15 लाख मिले बनारस में जो, और बनारस में जो मंदिर बने, फिर 15 कितने हुए भाई? तो मिल गए 60 लाख, और कितना 15 लाख आने बाकी है सरदार जी, आप खाली लेते जाओ, समझे ना। मैनिफेस्टो से हटके है, मैनिफेस्टो से हटके, बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं 15 लाख का जिक्र नहीं है। एक चीज बता दें, सबसे मेन बात क्या है कि एजुकेशन जो मेन चीज होनी चाहिए, वो चीज है नहीं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा ओसामा नाम है मेरा। मैं मेन चीज बता दूं, जैसे आप ये गिना रहे कि 15 लाख इधर मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। मेन चीज क्या है कि ग्रोथ देखना चाहिए। किसका? अफगानिस्तान का नहीं, इंडिया की ग्रोथ। ये क्यों आया अफगानिस्तान? क्योंकि उसामा आया। हाँ दिखाओ ना। अब मैं जा रहा हूँ, अब क्या होगा? अब भगवा आएगा, लव जिहाद आएगा, और बुलडोजर बाबा आएगा। आएगा, सब आएगा, तुसी जाओगे, तुसी कट्टर हो, कट्टरां दी जरूरत नहीं है इधर। अगर दिल्ली में ग्रोथ दिख रही है, तो डेवलपमेंट है। अगर दिल्ली में ग्रोथ नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है। अगर ग्रोथ है, कोई बता दे ग्रोथ नहीं है, कोई बता दे कि डेवलपमेंट नहीं है। कोई ऐसा नहीं है, कैसे नहीं है? आप बताइए कैसे है? आपके बच्चे हैं? हाँ है। कितने बच्चे हैं? एक है। एक बच्चा पढ़ाई करता है? हाँ पढ़ाई करता है। कहाँ पे पढ़ाई करता है? अभी बच्चा छोटा है, प्राइवेट में पढ़ता है। एक बार सरकारी स्कूल के देखिए। कौन सी सरकारी स्कूल? नाम बताओ। कौन सी सरकारी स्कूल? यहाँ गूगल। अरे ओसामा एक